Good morning students, here Andeep, welcome you online class of maths, class 9th. Now in this video I will discuss here 13.5 exercise question number 5 to 9. Now before that, see the statement of question number 5. Statement of question number 5 given here, the capacity of cuboidal tank is ये इधर कम है लीटर में 50,000 लीटर ऑफ वाटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ़ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टली. लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है, ब्रेथ निकालनी है. तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन ये. अब इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है वॉल्यूम ऑफ टैंक 50,000 लीटर. तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 50,000 डिवाइड बाय 1000, 30 कैंसिल, तो कितना आ गया 50 मीटर क्यूब. क्योंकि लेंथ और हाइट हमें किस में दे रखा है, मीटर में. तो यहाँ पे लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पे 2.5 मीटर, 2.5 मीटर. और हमें क्या दे रखा है फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे डेप्थ मीन्स हाइट, यानी h इज इक्वल टू 10 मीटर. तो यहाँ पे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या दे रखा है हमें 50. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इज इक्वल टू 50. लेंथ क्या दे रखी है 2.5, ब्रेथ हमें गिवन नहीं है, हाइट गिवन है 10, इक्वल टू क्या आ गया 50. तो ब्रेथ इज इक्वल टू 50 अपॉन 10 इंटू 2.5, 0 से 0 कैंसिल. तो इसको डिवाइड करो, यहाँ पे कितना पे जाएगा 2 पे जाएगा. तो जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 मीटर. क्लियर. ये था क्वेश्चन नंबर 5. Pause the video and note it down the solution. Now question number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liter of water per head per day. It has a measuring 20 meter, 15 meter and 6 meter. For how many days will the water of this tank last? अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या सोल्व करना है कि गांव के अंदर एक टैंक दे रखा है. टैंक की हमें डायमेंशंस गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है. क्लियर. अब उस विलेज के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 4,000. अब पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी है 150 लीटर ऑफ वाटर. तो हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने बताना है कि जो टैंक का वाटर है अगर उसको विलेज में सप्लाई करें तो टोटल जो सप्लाई होएगी वहाँ पे कितने दिनों के लिए हो सकती है वहाँ पे पॉसिबल. तो सोल्व करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक. वॉल्यूम ऑफ टैंक 20 इंटू 15 इंटू 6 मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे कितना आ गया 300 इंटू 6 इज इक्वल टू 1800 मीटर क्यूब. क्लियर. नंबर ऑफ पीपल कितने उसके अंदर टोटल, number of villager is equal to 4,000. clear. Per day requirement of villager 150 into 4,000. clear. तो हमने यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन चलेगा वो. तो यानी नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई पर डे रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक. अब ये किस में आ गया, ये आ गया लीटर में. कितना आ गया यहाँ पे 15 4 जा 60, 4 0 जाएंगे आगे. अब इसमें लीटर में आया तो लीटर को कन्वर्ट किस में करना है मीटर में. तो मीटर में कन्वर्ट करने 1000 से डिवाइड कर दो इसको. तो कितना आ गया यहाँ पे 600 मीटर क्या आ गए क्यूब आ गए यहाँ पे. अब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालने हैं. तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक 1800 और पर डे की रिक्वायरमेंट कितनी है 600 मीटर क्यूब. 0 0 कैंसिल क्या था यहाँ पे 3 डेज. बाय चांस अगर वहाँ पे लाइट की सप्लाई नहीं होती है
और टैंक से वाटर की सप्लाई करनी है, तो टोटल वो कितने दिन चल सकता है वहाँ पे? 3 days. So dear students, pause the video and note it down the solution of question number 6. Question number 7. A godown measuring this. Find the maximum number of wooden crates, each measuring this, that can be stored in the godown. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक गोडाउन दे रखा है। गोडाउन की हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है, कैरेट दे रखी है, कैरेट की हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। उस गोडाउन के अंदर हमने कैरेट्स को लगाना है, तो हमने बताना है कि उस गोडाउन के अंदर कितनी कैरेट आ सकती हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास टोटल स्पेस दे रखा है। क्लियर? और हमें पता है कि भाई ये जो मैं अगर ये फिंगर टिप है, फिंगर टिप इस सरफेस का कितना स्पेस कवर करती है, अगर मुझे एक का पता लग जाए तो मैं इस टोटल स्पेस को 1 फिंगर के टिप के एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे मैं कितनी बार फिंगर पुट कर सकता हूँ। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे हमने निकालना है नंबर ऑफ क्रेट्स। तो नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ कैरेट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट इज इक्वल टू, ये टोटल वॉल्यूम आएगा, गोडाउन के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है तो नंबर ऑफ कैरेट्स इज इक्वल टू 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5, 1.25, 0.5। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे? यहाँ पे 10 इंटू पर 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे 100 और इसको हटाएंगे 10 अपॉन 15 इंटू 125 इंटू 5। अब डिवाइड कर दो इसको, 15 से 15 कैंसिल, 25 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 5 आएगा यहाँ पे, 5 5 जा, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे इसको कैंसिल करो, 2 आ गया, कितना आ गया? 40 इंटू 4 इंटू 100, तो कितना आ गए? 160 इंटू 100, तो कितना आ गए? 16,000। यानी उस गोडाउन के अंदर कितनी कैरेट्स आ सकती हैं? 16,000। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या दे रखा हमें? अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 cm is cut into 8 cubes of equal volumes. What will be the side of the new cube? Also find the ratios between their surface area. अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में दे रखा है कि भाई एक हमारे पास क्यूब दे रखा है जिसकी साइड हमें 12 दे रखी। क्लियर? अब इसको जितना भी हमारे पास ये था, इसको हमने टोटल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो नया जो स्मॉल क्यूब आएगा उसकी साइड क्या आएंगी, और साइड आने के बाद फिर हमने क्या बताना है कि हमारे पास जो सरफेस आएगा उनका रेशियोज निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब क्या आएगा? 12 इंटू 12 इंटू 12। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन क्या आएगा? 8। बोलो इसने। अब नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं, साइड निकालनी है, यानी ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है? फॉर्मूला होता है किसका? किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे। तो अब सोल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा? 12 क्यूब अपॉन 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। तो आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 होल क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो इक्वल टू कितना आ गया है? 6 सेंटीमीटर। तो स्मॉल क्यूब की जो साइड आएंगी वो कितनी आ गई है? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे निकालना है रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया। रेशियोज ऑफ सरफेस एरिया, रेशियो निकालना है किसका? लार्ज का स्मॉल के साथ। 6 इंटू 12 इंटू 12 क्या होता है फॉर्मूला? 6 इंटू ए स्केयर अपॉन 6 इंटू ए स्केयर। ए कितनी इसमें? 6 इंटू 6। तो कैंसिल करो, 6 से 6 कैंसिल,
2 तो कितना आ गया 4:1। तो ये कंसल्ट किया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अ रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट्स। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो कि रिवर दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये सी दे रखा है, ये यहाँ से सी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे इस वाटर की स्पीड होएगी उतना ही पानी क्या होएगा सी के अंदर जाता जाएगा, जितनी स्पीड होएगी। क्लियर? जितनी स्पीड होएगी टाइम के अकॉर्डिंग वो नीचे जाता जाएगा, कंप्लीट चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ वाटर क्या दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसमें स्पीड किसकी निकालनी है 1 मिनट की, क्योंकि 1 मिनट का बताना है। स्पीड ऑफ वाटर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट की स्पीड क्या आएगी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो क्योंकि डायमेंशन हमें मीटर में दे रखे हैं। तो क्या आएगा 2000/60, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ द रिवर। ब्रेथ दे रखी है यानी विड्थ, विड्थ क्या दे रखी है विड्थ ऑफ रिवर, वो हमें क्या दे रखी है 40 मीटर। और हाइट क्या दे रखी है यानी डेप्थ, डीप मीन्स गहराई, डेप्थ बोल देते हैं इसको। डेप्थ क्या दे रखी है यहाँ पे, डेप्थ दे रखी है यहाँ पे 3 मीटर, 3 मीटर। तो वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, 1 मिनट का वॉल्यूम निकाल दो। क्या है यहाँ पे 2000 × 40 × 3/60, 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करो 2 आ गया यहाँ पे, 2 से कैंसिल करो कितना आ गया 100 आ गया है। 100 × 40 × 1 कितना आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। अगर हमने इसको लीटर में बताना है तो लीटर बताने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, अदरवाइज ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन नंबर 5 to 9. In the next video I'll discuss about new topic, volume of standard. So subscribe this link to get more videos about this class. So dear students, thank you and have a nice day.